नमस्कार, जय हिंद, जय भारत गाइस। कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी करते रहना है, ठीक है। पढ़ाई जीवन में एक अनमोल है। अनमोल रहेगी तो अनमोल विचार रहेंगे। अच्छा महसूस करेंगे आप। जीवन में संघर्ष सबके है। चाहे एक पोस्टमैन हो, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक लेबर क्लास हो, चाहे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी क्यों ना हो, हम सब संघर्षशील जीवन जी रहे हैं गाइस। इसलिए कोशिश करें आप अपना खुद का करियर बनाने में फोकस करें। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, टीचर्स लोग, प्रोफेसर्स, लेक्चरर लोग, सबका यही प्रयास रहता है कि आप लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए काम करते चले जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है मुगल एम्पायर में जहांगीर का, क्योंकि हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर तक कर लिया था सबने, और जहांगीर का टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो मेन पॉइंट होंगे जहांगीर से संबंधित वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे गाइस, ठीक है। वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, बाकी सारी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जहांगीर से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं गाइस, ठीक है। तो जहांगीर से संबंधित हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो डालेंगे आप हेडिंग, या साथ साथ आप देखते जाइए, जैसा भी है लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो भी आप कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किसना कैसे करना है, ठीक है गाइस। तो जहांगीर, वैसे देखा जाए, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। बहुत लंबी स्टोरी है, जैसे बताना चाहूंगा। सलीम एक्चुअली एक सलीम चिश्ती थे। अकबर के गुरु का नाम था सलीम चिश्ती, एक सूफी संत थे, ठीक है। लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। तो जहांगीर के बचपन का नाम अगर देखा जाए तो सलीम था। सलीम चाइल्डहुड नेम था, मतलब बचपन का नाम था, बचपन का नाम था, ठीक है, जहांगीर। और सलीम जो नाम रखा गया था वो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, या के बिहाफ पर, के नाम पर इनका नाम सलीम रख दिया गया, क्योंकि अकबर के कोई संतान हो नहीं रही थी। इन्हीं के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, ये सूफी हैं याद रखना, इनके आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म होता है, ठीक है। जन्म हो जाता है 1569, याद रखना, अगस्त 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। मरियम उजमानी के गर्भ से। कहां से? मरियम उजमानी के गर्भ से। इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे। अब मरियम उजमानी कौन है? आपको पता है, जोधा है ये। और जोधा किसकी बेटी थी? डॉटर ऑफ भारमल। भारमल जो आमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे भारमल, उनकी बेटी मरियम उजमानी। तो उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। रियल नाम जोधा था, मैंने यहां लिख दिया जोधा। और अकबर ने इन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला, और ये हिंदू ही बनकर रही। इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो उन्हीं के गर्भ से सलीम का जन्म होता है, जो आगे चलकर जहांगीर बनता है। सलीम का जो सिंहासन है, कोरोनेशन होता है, कोरोनेशन। और सिंहासन संभालते ही, या लिख देता हूं, संभालते ही मेवाड़ विजय की तरफ निकला। किस तरफ? मेवाड़ विजय। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है मेवाड़ विजय। मेवाड़ राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पर मेवाड़ में वहां के राजा को हराकर मेवाड़ को मुगल में मतलब मिला लिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये मेवाड़ विजय की। तो इसलिए मेवाड़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? जहांगीर ने, सिंहासन संभालते ही मेवाड़ में, याद रखना। और जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, खुर्रम, पॉइंट लिखते रहना, सारे याद देखते रहना तरीके से। खुर्रम को दक्षिण अभियान भेजा था, साउथ कैंपेन भेजा, याद रखना है, साउथ कैंपेन भेजा खुर्रम को। और वहां पर अहमदनगर, मतलब
भेजा किस जगह पर? अहमदनगर। अहमदनगर। और अहमदनगर पर भी विजय हासिल करी मलिक अंबर। या कौन था? मलिक अंबर। ये ऐसे पॉइंट है जो हमारे टकराते रहते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स तक के। तो याद रखना, दक्षिण अभियान पर किसे भेजा? जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को। पहला खुद का ही मेवाड़ का अभियान था, ठीक है। देन खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए भेजा। अहमदनगर मलिक अंबर था और वहीं पर उनको हरा दिया और अहमदनगर को भी मुगल एम्पायर में शामिल कर लेता है, ठीक है। पॉइंट यही याद रखना है। जहांगीर का जो विवाह हुआ था, मैं यहां लिख देता हूँ, 1611 में मेहरुन्निसा से हुआ था। मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा से हुआ। याद रखना, जहांगीर का विवाह 1611 में मेहरुन्निसा के साथ हो जाता है। एक्चुअली मेहरुन्निसा की जो माँ बाप हैं, पिता का नाम जो था, फादर नेम यहाँ लिख देता हूँ, फादर पूछी जाती ग्यास बेग। ग्यास बेग। मदर नेम असमत बेगम। ग्यास बेग, असमत बेगम। अकबर ने एक्चुअली इनको नौकरी दी थी मुगल एम्पायर में, ठीक है। मेहरुन्निसा, ग्यास बेग, असमत। ग्यास बेग ये सब ईरानी थे, याद रखना, ठीक है। मेहरुन्निसा ऑलरेडी विधवा थी, ये मैं आपको बताऊं, पहले से विधवा थी, विडो थी। और इसके एक बेटी थी लाडली बेगम। याद रखना, लाडली बेगम। विधवा से ही एक डॉटर थी, एक डॉटर थी लाडली बेगम। याद रखना, मेहरुन्निसा के साथ 1611 में शादी होती है। अकबर एक्चुअली मेहरुन्निसा को मुगल एम्पायर में नौकरी देता है, इनके फादर, इनकी मदर को भी, और साथ में ही विधवा होती है मेहरुन्निसा, ठीक है। एक शेख कुली खां, मतलब इनके वो होते हैं हस्बैंड, जिनकी डेथ 1607 में हो जाती है, ठीक है। शेर मारने के उपलक्ष्य में शेख कुली खां, मतलब शेर खां भी बोलते थे इनके हस्बैंड को, लेकिन उनकी हत्या होने के बाद इनकी शादी 1611 में जहांगीर के साथ हो जाती है। याद रखना है, माँ का नाम असमत बेगम, पिता का नाम ग्यास बेग, ईरानी हैं ये सब, जो मुगल एम्पायर में सेवा में अपने आप को डाल लिया था। असमत बेगम ने ही, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इत्र का आविष्कार किया था। इत्र आविष्कार, याद रखना, इत्र इन्वेंटेड किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने किया था इत्र इन्वेंटेड? तो आप बता देंगे, असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। सारे पॉइंट आप मतलब आपको यहाँ मिल जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना गाइस, असमत बेगम ने इत्र इन्वेंटेड किया था, ठीक है। मेहरुन्निसा की शादी के बाद ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे की बात करेंगे। इन मेहरुन्निसा की मैं कहानी बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेहरुन्निसा को एक उपाधि दी थी नूरजहां की। ये पता होना चाहिए आपको, नूरजहां नाम आपने सुना होगा, ये नहीं सुना तो शादी के बाद ही जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दे दी थी, ठीक है। ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया है। अब जहांगीर ने जब 1606 में 1606 में सिंहासन संभाला था, सिंहासन संभालते हुए खुसरो ने विद्रोह कर दिया। बहुत सारी पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। कुछ कहते हैं कि मेहरुन्निसा के पास शक्ति आ जाती है तो विद्रोह का कारण होता है, लेकिन मैं बता दूंगा सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है जो इंपोर्टेंट रहता है, खुसरो इनका ज्येष्ठ पुत्र था, एल्डर सन। खुसरो को गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। याद रखना, गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, तथा
आर्थिक मदद भी इन्होंने की। आर्थिक व पनाह जैसी मदद की। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव ने तो अपना एक तरह से गुरु का पालन किया था। ऐसा नहीं कि गुरु अर्जुन देव सिख गुरु के 5वें गुरु थे जिन्होंने अमृतसर बनवाया था, अमृतसर मंदिर, आपको पता है, गोल्डन टेम्पल। तो उन्होंने, उनकी नजर में तो सब इक्वल थे, लेकिन जहांगीर की नजर में ये गुरुजी खटकने लगे। क्यों? क्योंकि खुसरो को उन्होंने पनाह दी और खुसरो को भी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सहायता दी, फाइनेंशियल कंडीशन भी और शेल्टर्स भी प्रोवाइड किया खुसरो को। इस वजह से खुसरो को क्या है, खुसरो को पनाह और आर्थिक मदद देने के बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। तो ये पॉइंट मैं बता दूंगा साथ साथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, खुसरो ने, देखिए यहां लिख देता हूं, खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी गाइस, बगावत कर दी। किस युद्ध में? भैरववाल के युद्ध में। पूछा जाता है भैरववाल का युद्ध, इंपोर्टेंट रहते हैं ये सब, 1622 में, याद रखना। और इसी युद्ध में खुसरो जो है क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, डिफीट हो जाता है, डिफीटेड टू जहांगीर। जहांगीर से हार जाता है कौन? खुसरो, याद रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और साथ में नंबर 4 पॉइंट, खुसरो को कारागार में डाल दिया जाता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। बताइए, जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र, ग्रेट बात है। खुसरो को कारागार में डाल दिया जाता है और दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं, दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं और फाइनली खुर्रम द्वारा मारा जाता है। याद रखना, फाइनली फिर खुसरो की हत्या करा दी जाती है और साथ साथ में फिर गुरु अर्जुन देव को भी मार दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे, 5th गुरु, याद रखना है, ठीक है। बहुत मतलब भयानक डेथ हुई थी इनकी, मृत्यु जो है गुरु अर्जुन देव की। एक्चुअली क्या है, गर्म तवे पर पहले क्या था, लंगर हुआ करता था, गुरु मतलब जो गुरुद्वारे होते हैं, आज भी होता है, तो तवा बहुत बड़ा होता था, तो वहीं जहांगीर आ गया और वहीं पर तवा गर्म था और वहीं पर उनको बैठा दिया, लिटा दिया। इस तरह से भयानक मौत होती है उनकी। फिर भी वो हंसते रहते हैं, शरीर बेशक जला दिया हो लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है उनकी। तो बहुत मतलब गंभीर स्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु अर्जुन देव की। कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ एक पनाह दिया, थोड़ा आर्थिक मदद की, लेकिन इनको नहीं पता था कि खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ हो चुका है, खुसरो जो है नूरजहां के खिलाफ हो चुका है, ठीक है। मतलब एक बगावत कर दी थी, गृह युद्ध कर दिया था खुसरो ने मुगल एम्पायर के अंदर, जो फाइनली भैरववाल के युद्ध में जहांगीर से लड़ता हुआ पराजित हो जाता है। बाद में इसे पकड़कर इसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर उसको फाइनली मार दिया जाता है। तो ये तो कहानी खुसरो की हो जाती है, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स गाइस रहते हैं, ठीक है। याद रखना, जहांगीर चैप्टर है, सारे पॉइंट में क्लियर करा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी देखते रहेंगे इस तरह को, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो श्योर आपको अच्छा लगेगा। एज ए स्टोरी सारी चीजें हम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा एज ए स्टोरी थोड़ा देखेंगे, सीखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ मजा आ रहा है जीएस पढ़ने में। वैसे तो आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन याद तभी होता है जब आप सीक्वेंस से चलते हैं कोई चीजों को लेकर, ठीक है। जैसे हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, देन जहांगीर, इस तरह से आप पढ़ने वाला बच्चा होगा तो सीक्वेंस से देख लेगा, सब प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सारे तरीके से मैंने यहाँ पर बताया सारी चीजें ठीक है। दोनों आगे पढ़वा दी और फाइनली खत्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी, यहाँ पर इनकी यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सिंहासन संभालते ही इन्होंने मेवाड़ विजय की थी, याद रखना। और यहाँ अमर सिंह को हराया था, अगर लिखना चाहो कौन था, अमर सिंह था, मेवाड़ का राजा अमर सिंह को
डिफीट कर दिया, क्रॉस का मतलब हरा दिया था। ठीक है, अब जहांगीर ने फिर क्या किया आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, मतलब समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में इधर जहांगीर के दरबार में कई सारे विदेशी यात्री आते हैं। ठीक है, यहां पर फॉरेन ट्रेवलर्स भी आते हैं, फॉरेन ट्रेवलर। विदेशी यात्री, अब वो कौन कौन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पहला आपको पता है, जो पोर्तुगीज आते हैं जहांगीर से परमिशन लेते हैं फैक्ट्री बनाने की, और जहांगीर फैक्ट्री सूरत में बनाने की परमिशन देते हैं, फिर मछलीपट्टनम में देते हैं, फिर बंगाल में दे देते हैं, फिर मद्रास में दे देते हैं। धीरे धीरे पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अपने अपने रूल्स यहाँ पर फॉलो करते हैं, और थोड़ा बहुत मुनाफा जहांगीर को भी होता है, जहांगीर के आने वाली संतान को भी होता है। तो वो सारी चीजें मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है सर विलियम्स रो, मतलब टॉमस रो। ठीक है, सॉरी विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस पूछे जाते हैं कौन किसके दरबार में आया, याद रखना। फिर एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी ये भी आता है। नंबर थर्ड थॉमस रो। नंबर फोर बैपिस्ट बर्नियर, बैपिस्ट बर्नियर। आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन किसके काल में आया। ठीक है, पीटर मुंडी, इतना याद रख लेना कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर जहांगीर के काल में आए। ठीक है, सबने अपना अपना यहाँ पर रोल प्ले किया है। बैपिस्ट बर्नियर ने तो जहांगीर की तारीफ ही की है, और जहांगीर के जो पुत्र होता है, ठीक है मतलब जहांगीर के पुत्र जो खुर्रम होता है उसकी शादी की भी तारीफ की है। पीटर मुंडी ने भी पटाखों की तारीफ की है, जहांगीर के जो बेटी की शादी होती है वो पटाखे फोड़े जाते हैं, और गांव वालों की तारीफ की है, प्रशासन की तारीफ की है, बहुत सारी चीजें हैं। थॉमस रो, एडवर्ड और विलियम ये सब अपने प्रशासनिक दफ्तर खोलने में व्यस्त थे, तो सब अपने अपने तौर तरीके से यहाँ पर जहांगीर के दरबार में रोल प्ले कर रहे थे गाइस, याद रखना। जहांगीर के जो टीचर थे, मैं आपको बताऊं, टीचर भी पूछा जाता है कि अकबर ने कौन से टीचर अपॉइंट किया था, शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना को, याद रखना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना को टीचर, शिक्षक अपॉइंट किया था अकबर ने जहांगीर के लिए। ठीक है, ये बैरम खां का बेटा था, याद रखना। और सलीमा बेगम जो बैरम खां की पत्नी थी, सलीमा बेगम की सेवा में किसे लगाया गया था, मेहरुन्निसा को। मैंने कहा ना मुगल एम्पायर में सेवाएं दी थी, तो मेहरुन्निसा को सलीमा बेगम की सेवा में लगाया गया था, याद रखना। वहीं से जहांगीर मेहरुन्निसा का दीवाना हुआ और 1611 में शादी कर ली, और फिर उसके बाद नूरजहां की उपाधि देता है। ठीक है, तो पूरी तरह से बाद में एम्पायर नूरजहां के हाथ में ही आता है। पहले हम सब चीजें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉरेन ट्रेवलर हो गए। अब बात करते हैं पेंटर कौन थे, चित्रकार। आपको पता है जहांगीर के काल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। पेंट गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, ये लिख लेना, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। बिशन दास पेंटर था, बिशन दास। मंसूर पेंटर था, मंसूर, बिशन दास। ठीक है, मनोहर, मनोहर पेंटर था। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ मनोहर किसके दरबार में पेंटर था, बिशन दास किसके दरबार में पेंटर था, मंसूर किसके दरबार में पेंटर था। ठीक है गाइस, याद रखना है। अब यहां मैं बात करूं पक्षियों का, पक्षियों का सबसे अच्छी पेंटिंग कौन करता था, ये बर्ड्स की, पक्षियों की पेंटिंग करता था ये, फेमस है ये पक्षियों की पेंटिंग के लिए। ठीक है, अगर पक्षी ऊपर उड़ रहा है तो उसकी छाव भी एजिड बना दिया करता था मंसूर जो है। तो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग कहा गया। ठीक है, जहांगीर के समय को, जहांगीर के काल को
और जहांगीर के समय पर देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी आर्किटेक्चर का निर्माण नहीं किया गया था। ठीक है, इसका राज्याभिषेक भी अगर देखा जाए, कोरोनेशन जो होता है 1606 में, वो भी लाल किले में होता है। रेड फोर्ट आगरा वाले में होता है। ये भी पॉइंट आ जाते हैं सब। जब भी इसका सिंहासन होता है, मतलब तिलक होता है, वो आगरा के लाल किले में होता है गाइस। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है, सारी चीजें हो जाती हैं। खुसरो जो है कैसे कैसे बगावत करता है, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। फिर जब पता चलता है खुसरो के साथ ऐसा हुआ है, तो फिर एक महाबत खां होता है। महाबत खां भी नूरजहां के खिलाफ बगावत कर देता है। पॉइंट दोनों ही होते हैं। नूरजहां एक कारण बनती है विद्रोह करने का, क्योंकि नूरजहां के हाथ में सारी पावर आ जाती है। जहांगीर को शबाब कबाब शेर कबाब और मदिरा शराब आदि का मतलब एक तरह से हैबिट हो जाती है, और सारी सत्ता किसके हाथ में आती है, नूरजहां के हाथ में आती है। याद रखना है, समझ लेना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि महाबत खां ने भी, ठीक है, महाबत खां जो सेनापति था ने भी नूरजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या करना, या युद्ध कर दिया। युद्ध तो नहीं रहेगा, रिवॉल्ट हो जाएगा, विद्रोह कर दिया। ठीक है, महाबत खां, ठीक है, रिवॉल्ट अगेंस्ट नूरजहां। अब नूरजहां के खिलाफ महाबत खां ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर महाबत खां को भी दबाने के लिए जहांगीर ने कोशिश करी, और वो महाबत खां भी को पराजित कर दिया जाता है। तो ये भी हटा दिया गया। देखो, महाबत खां भी हटा दिया गया, खुसरो भी हटा दिया गया, अपने बेटों को भी हटा दिया, और महाबत खां सेनापति था उसको भी हटा दिया गया। पूरी तरह से ये चाहती थी कि मेरी बेटी जो विधवा, जो पहले जो था उनका पति, उनकी तरफ से बेटी थी लाडली बेगम, जहांगीर की नहीं थी असली। तो ये चाहती थी कि इसकी जो शादी है, मतलब लाडली बेगम की, वो शहरयार से हो जाए। शहरयार से विवाह और निकाह कराना चाहती थी। किसका साथ, लाडली बेगम के साथ। तो शादी तो हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट और नूरजहां खेलती है कि मुगल बादशाह जहांगीर के बाद कौन बने, शहरयार। शहरयार एक्चुअली रियल बेटा नहीं था, नाजायज था जहांगीर का। और नूरजहां चाहती थी कि शहरयार जो है जहांगीर की कमान संभालेगा, जहांगीर के बाद कमान संभालेगा। ये थोड़ा पॉइंट खेल रही थी नूरजहां शहरयार से शादी हो जाती, लेकिन मकसद होता है कि शहरयार को मुगल बादशाह बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और मुगल बादशाह कोई और बन जाता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम शाहजहां को बना दिया जाता है। देखिए, वहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी बातें करते हैं ये नूरजहां जो है। ठीक है, तो शहरयार, अब नूरजहां ने क्या किया, कई सारे पॉइंट अपने यहाँ पर मेंशन किए नूरजहां ने। अब मैं नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ कि नूरजहां के पास जब शक्ति आ जाती है, तो नूरजहां ने पूरी तरह से अपने जो भाई है और अपने जो पिता हैं उनको बहुत अच्छा रोल दे दिया मुगल एम्पायर में। ठीक है, और उनके नाम पर काफी सारे इमारतें भी बनवाई। तो पहली जो आर्किटेक्चर है, नोट करके यहाँ लिख लेते हैं, नूरजहां ने अपने पिता नूरजहां ने ग्यास बेग की याद में एतमा उद्दौला का मकबरा बनवाया। एतमा उद्दौलास टाउन बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है। पहला संगमरमर से निर्मित मकबरा है, इतिहास का पहला संगमरमर से निर्मित है। याद रखना, पूछा जाता है प्रथम मार्बल से निर्मित, पहला संगमरमर से निर्मित मकबरा है एतमा-उद-दौला का मकबरा, जो ग्यास बेग की याद में किसने बनाया, नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। कहाँ बनवाया, आगरा। आगरा जैसी आप एंट्री करते हो जीटी रोड से, सामने ही एतमा-उद-दौला का मकबरा पड़ता है। तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अशमत बेगम को भी, जो माँ थी असमत बेगम को सलाहकार नियुक्त कर दिया।
सलाहकार बना दिया, एडवाइजर। देखिए इफेक्टिव रेफर दे दी गई। और आगे की रणनीति भी सोच समझ के असमत बेगम के साथ लेती थी। तीसरा पॉइंट, जहांगीर का जो टॉम्ब है वो रावी नदी के तट पर लाहौर में बनवाया। पूछा जाता है इसे याद रखना, लाहौर में बनवाया, याद रखेंगे आप, ठीक है। मतलब जो जहांगीर टॉम्ब है उसका निर्माण नूरजहां ने किया लाहौर में, रावी नदी के तट पर। यह पॉइंट याद रखना है। जहांगीर पढ़ा लिखा था, अपने पिता की तरह अनपढ़ नहीं था, इसलिए जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी फारसी में थी, याद रखना, फारसी भाषा में होती है तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी की अपनी एक ऑटोबायोग्राफी होती है जो हमारे लिए, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना है, ठीक है। और इकबाल ए जहांगीरी भी नूरजहां के उपलक्ष्य में लिखी जाती है। बहुत सारी हैं चीजें, जो लिटरेचर भी लिखा जाता है जहांगीर के समय पर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब नंबर 4 क्या है? नूरजहां की जो करामात है, नूरजहां ने मुगल एम्पायर को अपने हाथ में ले लिया। मतलब मुगल साम्राज्य की सामग्री बन गई, मतलब साम्राज्ञी, इसे कहते हैं प्रिंसेस, मुगल साम्राज्य की राजकुमारी। और जहांगीर को मदिरा, जुआ, शराब में बिजी रखा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और जहांगीर को मदिरा, जुआ, शराब में बिजी रखा। किसने काम किया? ये किया नूरजहां ने। और नूरजहां का शासन लगता है मुझे आज भी, अगर ये कलयुग चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था जहांगीर के समय पर, तो आज भी मैक्सिमम के घरों में मुझे लगता है नूरजहां का ही शासनकाल चल रहा है। कहीं कहीं हताहत होती हैं महिलाएं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा राज भी कर रही हैं। किस तरह से अपने आप को मतलब टॉलरेंस की नीति में लेके आती हैं, किस तरह से अपने आप को रूल्स एंड कंडीशन में, मतलब रूल्स एंड कंडीशन के तहत फॉलो कर रही हैं सारे घर की परंपराओं को। तो ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं तौर तरीके से। तो ये बातें मैंने जहांगीर के समय की बात कर दी हैं, किस तरह से नूरजहां का काम रहा, नूरजहां के खिलाफ कौन कौन आया, नूरजहां ने क्या क्या षड्यंत्र रचा, नूरजहां खुर्रम को फिर कैसे कैसे अभियान पे भेजता है, खुसरो की क्या कहानी होती है, आगे कौन कौन फॉरेन ट्रेवलर्स आता है, कौन कौन पेंटर होता है। तो ये बातें मैंने जहांगीर से संबंधित यहाँ कर दी। जहांगीर का जो आत्मकथा है वो भी मैंने मेंशन कर दी है। पॉइंट तो बहुत सारे लिखने के लिए, लेकिन जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ उतार दिए हैं, सारे के सारे समझा दी भी हैं। आप तरीके से इसको एक बार दो बार तौर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा सारे पॉइंट। तो याद रखना है, ठीक है गाइस। कोई और पॉइंट होगा, कोई छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर नहीं होता कोई इशू नहीं है। आगे फिर हम लोग एक बढ़िया चैप्टर के बारे में बात कर लेंगे, शाहजहां के बारे में। तो जो टॉम जो बनाया था लाहौर में, इनकी जो डेथ हो जाती है, जहांगीर का जो टेन्योर होता है वो होता है 1605 से लेकर 1627 तक, याद रखना है। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का समय रहता है, और 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है, और जिसका मकबरा नूरजहां लाहौर में बनाती है, ठीक है। निशात बाग भी बनाता है लाहौर में जहांगीर, अगर मैं अलग से बात करूं नोट में यही पॉइंट नंबर 5 करके, निशात बाग जहांगीर बनाता है लाहौर में, ठीक है। लाहौर में निशात बाग का निर्माण करता है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का मतलब होता है युग का विजेता या दुनिया का विजेता। नंबर 6, जहांगीर का मीनिंग होता है, जहांगीर का अर्थ दुनिया का विजेता, याद रखना है। विनर ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया का विजेता, ठीक है। जहांगीर के जो पुत्र होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूं, नंबर, और जो सन है
नंबर 1 खुसरो, तो पता चल गया होगा। नंबर 2 खुर्रम, जो साझा बनता है। नंबर 3 शहरयार, शहर यार। तो ये बेटे हैं जहांगीर के। जो अगली सत्ता मिलती है किसके हाथ में आती है? खुर्रम के हाथ में आ जाती है। खुर्रम का भी विवाद होता है नूरजहां से। नूरजहां की डेथ 27 में नहीं होती, लगभग 1650 के बाद 56-57 में शायद डेथ होती है किसकी? नूरजहां की। क्योंकि नूरजहां से जहांगीर 30 साल बड़ा था जब शादी हुई थी, ठीक है, तो बहुत अंतर था, गैप। तो उसने अपनी लंबी जिंदगी जी, 1656-57 तक एक लंबी जिंदगी जीती है नूरजहां जो है, ठीक है, याद रखना है। तो उस समय फिर इसके साथ साथ जो टेन्योर चलता है सबसे ज्यादा किसका चलता है? शाहजहां का चलता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेन्योर किसके साथ रहता है, तो आप बताएंगे शाहजहां के साथ रहता है नूरजहां का। बेशक सौतेली माँ थी, लेकिन चाहती नहीं थी। वो चाहती थी कि जो नाजायज औलाद है किसकी? जहांगीर की, वो जो है मुगल एम्पायर, मतलब मुगल का बादशाह, मुगल बादशाह बन जाता है। तो बढ़िया है, क्योंकि उसकी शादी उसने अपनी बेटी की उसके साथ की थी। लेकिन ये चाल इसकी विफल हो जाती है। बहुत षड्यंत्र होते हैं मुगल एम्पायर में, बहुत ज्यादा षड्यंत्र होते हैं इस ये तो मैंने आपको ब्रीफ करके बता दिया है। कई कैंडिडेट को लगेगा ये भी ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, मैंने ब्रीफ करके बता दिया ताकि आपका कोई पॉइंट बाहर ना जाए, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें कर लेना, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुगल एम्पायर के अंदर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो बता सकते हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट बता देंगे शाहजहां के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ाएंगे आपको शहरयार मतलब खुर्रम के बारे में। 1627 से लेकर 1658 तक आता है। लेकिन उनके साथ भी गलत होता है, क्योंकि उसका पुत्र औरंगजेब उनको कैद कर लेता है मुसम्मन बुर्ज में, जो लाल किला के अंदर है आगरा का। 6-8 साल तक कैद रहते हैं। तो उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर सुनना चाहें तो बताना, तो हम आगे शाहजहां के बारे में आपको पढ़ाएंगे। चलिए गाइस, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।